तो नेक्स्ट पार्ट है 65 एपिसोड। ये प्रजापति की पत्नी के साथ जा रहा है, देखे भाई। हाँ यार टेलीग्राम। पिताजी, 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 पिताजी रुकिए तो। माँ, माँ, माँ रुकिए, माँ रुक जाइए माँ। पिताजी मेरी बात मत सुनिए। पिताजी। पिताजी, सुनिए पिताजी। पिताजी, नहीं पिताजी। रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए। किस बात का इतना बड़ा दंड दे रहे हैं आप? एक संतान के लिए इससे बड़ा पाप और क्या है कि वो उसके माता पिता की मृत्यु का कारण बने। पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। इसे मृत्यु मत कहो सती, ये तो जल समाधि है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तो पाप का प्रश्न ही नहीं उठता है। पुत्रियों का सुख मेरे जीवन का उद्देश्य रहा और अब वो कार्य पूरा हो चुका है। सभी पुत्रियों का विवाह संपन्न हो चुका है। तुम्हें अपने सुख और प्रेम की अनुभूति हो चुकी है। इसके पश्चात हमारे इस जीवन काल में और कार्य कोई नहीं रह जाता। और ना ही हमारी कोई आवश्यकता है। और जहां आवश्यकता ना हो वहां रहना ही क्यों? नहीं पुत्री, तुम्हें अपने आप को समझाना होगा। मैं और तुम्हारी मां अपनी मंशा के लिए तुम्हें तुम्हारे सुख और तुम्हारे प्रेम से दूर नहीं कर सकते। हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला है। न जाने कितनी रात ये तुम्हारे लिए जागती रही। तुम्हें तनिक भी पीड़ा होती थी तो ये विचलित हो जाती थी। मैं जब भी प्रार्थना करता था सदैव उसमें तुम्हारे सुख की कामना सम्मिलित रहती थी। आज जब तुम पीड़ा में हो, दुखी हो, तो हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए क्यों कह रहे हैं? स्वार्थ है हमारा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु सत्य यही है सती, हम स्वार्थी हो गए। अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान की पूर्ति के लिए, अपनी पुत्री के सुखों का बलिदान देने वाले कैसे ब्राह्मण हैं हम। जाओ सती जाओ, तुम्हारा स्वप्न और तुम्हारा जीवन सुख से परिपूर्ण हो, यही आशीर्वाद है हमारा। पुत्री, तुम दक्षायनी हो और अपने निर्णय पर अटल रहना ही दक्षायनी का प्रमाण है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने माता पिता या सामाजिक बंधनों के दबाव में आकर कोई निर्णय लो।
तुम्हारा स्वच्छंद भाव ही तुम्हारा अस्तित्व है, इसे खोना नहीं। चलो, मुस्कुराते हुए हमें विदा कहो, ताकि हमारी आत्मा को मुक्ति मिले पिताजी, और ईश्वर के चरणों में स्थान मिले। मुस्कुराओ पुत्री। क्या अंतिम क्षणों में अपने पिता की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करोगी? माँ, पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए पिताजी, आप क्या कर रहे हैं पिताजी? दीदी, दीदी पिताजी को रोकिए ना, दीदी पिताजी को रोक लीजिए। दीदी देखिए ना, आप तो इनको रोक लीजिए, इस अनर्थ को रोक लीजिए दीदी। इन्हें रोकिए ना, इन्हें रोकिए, रोक लीजिए उन्हें, कुछ तो कीजिए, रोकिए ना पिताजी को। तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारे माता पिता प्राणों का त्याग करें, उन्हें और कोई कैसे रोक सकता है सती? सती, अपने हक के कारण अपने माता पिता की आहुति तो मत दो। सती, तुम ही उन्हें रोक सकती हो, तुम ही उनका निर्णय बदल सकती हो सती। पिताजी जिनसे तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं, स्वीकार कर लो सत। उन्होंने सदैव तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति की है, तुम उनकी एक इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती। उन्होंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा सती। क्या तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि तुम अपनी हत्या किया कर उन्हें इस तरह समाधि लेता देखो? उन्हें रोको सती, उन्हें रोको। मान जाओ सती, मान जाओ। रुकिए पिताजी, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ मैं। तो आखिर यही था मतलब इनका कि भाई कैसे भी करके सती को मनाए, क्योंकि वो प्रजापति मान ही नहीं रहा ना, और बहनें उसकी सती को सारा दोष दे रही हैं कि तुम मानो, और वो कुंडली वाला बाबा भी कह रहा है कि तुम्हारे सुख के लिए वो भी जा रहे हैं। तो ये सारा इनका इमोशनली ब्लैकमेल करने का तरीका था मुझे लगता है। और जिस तरह प्रजापति देख ही नहीं रहा, और जैसे ही सती ने बुलाया, कहा मान गई, तो दोनों पीछे मुड़ के देख रहे हैं, बड़े होशियार हैं। हाँ ना, मरने आया तो चले जाओ ना भाई, क्यों रुकते हो? एक आवाज पे बस में तैयार हूं तो रुक गए भाई, ऐसे मुड़ के देख रहे हैं, बस यही सुनना चाहते थे, सती मान जाए। तो ये तो आप मनवाने का तरीका सही नहीं है भाई। आप चले जाते ना घर छोड़कर, वो सही था ना, फिर सती जी भी के चले जाओ, ये मरने की धमकी दे रहे हो। मरने का ढंगी है ना, ये ढोंगी है, दोनों के दोनों। माँ भी ढोंगी, इसका बाप भी ढोंगी। ये बस ऐसे ही सती को राजी करने के चक्कर में, जो उनकी बहन है वो भी अपने घर जाए ना अपनी पतियों के साथ, इधर क्या है, झक मार दिए क्या? ये कुंडली वाला अभी बोलता है तुम्हारे कारण हुआ है, सारा ये तुम्हारा धर्म पे धर्म करते जा रहे हो, ये मरना भी अधर्म है ना, खुदकुशी है ना। ये तो प्रजापति तो दक्ष तो मूर्ख है, ये तो भाई इसको ईश्वर कैसे अपने चरणों में रखेगा? अपनी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है, ये मूर्ख है, ये बड़ा भक्त है, ये बड़ा हरामी है।